पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में 6 गलतियां आप भूल कर भी मत करना। जी हाँ, कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो जैसे ही आपकी जीएफ आपको ब्लॉक करती है, आप फटाफट यही सब गलतियां करते हो, जिसकी वजह से आप हो जाते हो परमानेंटली ब्लॉक। तो ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, सभी पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा-सा वर्ड है ब्लॉक। लेकिन जब आपको कोई ब्लॉक कर देता है, चाहे वो आपके जीएफ ने किया हो, चाहे बीएफ ने किया हो या किसी ने भी किया हो, उतना ही पेनफुल होता है। वो क्यों होता है? कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि आपने उसको कुछ भी कह दिया, आपकी तो वैल्यू ऐसे ही कम थी। अब आपकी वैल्यू हाई होती तो आप ब्लॉक करते, या उसने ब्लॉक किया तो उसके ब्लॉक करने से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ रहा है, आपको ब्लॉक किया गया है, इट मीन्स आपकी वैल्यू नहीं थी। ये चीज़ तो आपको भी पता है। आप ही उसके पीछे-पीछे दीवानों की तरह लगे रहते, ज़्यादा भाव दे रहे थे, भर-भर के बिल्कुल अवेलेबल रहते थे। अब ये तो हो गई दूसरी चीज़। अब उसने आपको ब्लॉक कर दिया, चाहे आपने उसको गाली-गलौज दे दी, चाहे गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ भी, चाहे उसके घर वालों को गाली दे दी, उसको गाली दे दी भाई। रोज़ गाली सुन लेती थी, जी मैंने तो दे दिया, रोज़ सुनती थी, आज ब्लॉक कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में ये 6 गलतियाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना भाई, भूल के भी मत करना, वरना आप हो जाओगे भाई परमानेंटली ब्लॉक। कौन-कौन सी गलतियाँ हैं? गलती नंबर 1, मान लो सपोज़ उसके आप आमने-सामने हैं, आमने-सामने, अब सामने ही अल्टरकेशन हो गया और उसने ऑन द स्पॉट आपको ब्लॉक कर दिया। या फिर मान लो आप ऑन कॉल थे, अब आमने-सामने नहीं थे तो ऑन कॉल थे। कुछ भी ऐसा हुआ आपके बीच में, चाहे बातचीत में, चाहे चैट पे, चाहे ऑन कॉल ऐसा आपने कर दिया, जो उसे हर्ट कर गया। अब उसने आपको ब्लॉक कर दिया, सिचुएशन दोनों हो गई। लेकिन कोई भी ना ऐसे ही ब्लॉक नहीं कर देता, वो कहीं न कहीं आपसे भरा हुआ था। आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स को वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बर्दाश्त करता हुआ आ रहा था। और ये जो गलती आपने आज की, वो लास्ट गलती थी। इस पे वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और आपको ब्लॉक कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन अगर आप उसके आमने-सामने हैं, तो भाई गलती अगर आपकी है, तो चुपचाप सॉरी बोल दो। जेन्युइनली बाय हार्ट सॉरी बोला, फॉर्मेलिटी नहीं, एटीट्यूड मत दिखाना कि गलती आपने करी है। चुपचाप उसको सॉरी बोलो और उसको बोल दो आई एम सॉरी और मुझसे गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दे। इतना बोलकर चुपचाप भाई निकल जाओ, चुपचाप अपने घर चले जाओ। कोई भी वहां पर प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहां कोई नौटंकी मत करना। वहाँ किसी तरह का नाटक मत करना, उसके आगे गिड़गिड़ाना मत, प्यार की भीख मत मांगना, पुराने दिनों का वादा मत देना उसे कि भाई तुझे उसकी कसम इसकी कसम, हमारे साथ बिताए हुए समय की कसम, हमने ये प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस, भाई कुछ नहीं। चुपचाप सॉरी बोला, दिल से सॉरी बोलना और फिर चले जाना वहां से, चुपचाप चले जाना। अगर आपने ज्यादा नौटंकीबाजी करी तो फिर समझ लो आप तो कर चुके हो, ली आपने करी क्या, आप तो यही करके आए हो, रायता फैला के आए हो पूरा। तो भाई ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। अगर आप ऑन कॉल या मैसेज में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई, तो भाई मैसेज में उसको एक बार सॉरी बोल देना। आप कहोगे कि जी हमें तो ब्लॉक कर दिया है। अब आप तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो गए, कॉल पे ब्लॉक हो गए, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जहां कहीं भी हो, सिर्फ एक बार बहुत ही ज्यादा प्यार से सॉरी का मैसेज डालना है। सिर्फ सॉरी का, कोई नौटंकी नहीं, लंबा चौड़ा तुझे मेरी याद, फलाना ढिमकाना, हमारा इतने सालों का प्यार, कुछ नहीं। सिर्फ एक छोटा सा जो आपने गलती करी कि मुझसे ये गलती हो गई, आई एम सॉरी, बस। इसके बाद कोई मैसेज मत करना, सिर्फ उसको सॉरी बोलना, चाहे सामने हो चाहे मैसेज पे हो, बस। अब गलती नंबर 2 जो आप करते हो, उसको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब क्या करते हैं कि आमने सामने से सॉरी बोल दिया, उसके बाद निकल ली, हाँ मेरे को तो समझाया गया था कि हाँ ज्यादा नौटंकी नहीं करनी, तो मैं तो नौटंकी कर नहीं रहा हूँ, मैं तो आज आराम से घर जा रहा हूँ। अब घर गए तो फिर ट्राई कर रहे हो, अच्छा इस सिम को ब्लॉक कर दिया, इससे करता हूँ मैं इसे, माफ तो तुझे करना पड़ेगा। नहीं भाई ऐसी गलती मत करना। अरे इससे भी ब्लॉक कर दिया, अब मैं इंस्टाग्राम से मैसेज करता हूँ तुझे, अब मैं फेसबुक से मैसेज करता हूँ तुझे, अब मैं फेक आईडी बना के मैसेज करता हूँ भाई। नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये सब गलती करोगे तो भाई परमानेंटली ब्लॉक मार दिए जाओगे। कभी आपको आपका पार्टनर अनब्लॉक नहीं करेगा।
नहीं करेगा। एक तो ऐसी वैल्यू कम है आपकी, आप उसके पीछे पागल थे, आप उसके पीछे भागते रहते थे। अब उसने आपको ब्लॉक कर दिया, फिर ये सब आप, ये पता है ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझ में ही नहीं आता है। आप वो चीजें करते हो जो नहीं करनी होती, और जो मैं बता रहा हूँ आप यही सब कुछ कर चुके हो। अगर नहीं करिए तो बिल्कुल मत करना, ये सब गलतियां मत करना। पॉइंट नंबर 3, एक ऐसी गलती जो आपको अगर ब्लॉक कर दिया है तो बिल्कुल मत करना। एक तो आप रास्ते में जा रहे हो, जाते जाते उसको सॉरी सॉरी करके उसका इनबॉक्स भर देते हो, उससे ब्लॉक हो गए, कुछ और तीसरा ऐप ले लिया, उससे फिर से सॉरी सॉरी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। ये सब चीजें तो मत करना भाई। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड या थर्ड पर्सन के थ्रू उसको सॉरी बुलवाने की, उससे मीटिंग करवाने की कोशिश मत करना। कई लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं यहाँ से भी ब्लॉक हो गया, मैं इंस्टा से भी ब्लॉक हो गया, मैं फेसबुक से भी, और मेरे पास दो सिम थे उससे ब्लॉक हो गया, पापा का नंबर था, मम्मी का था, दोस्त का था, सबसे फोन कर करा के एक बार पिक करा, जैसे ही आवाज सुनी पहचान के बस ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक हो गए हो। फिर क्या सोचते हैं कि यार ये मेरी भी दोस्त है, ये उसकी भी दोस्त, इसको बोलते हो यार तू जाके मेरे बिहाफ पे सॉरी बोलना। तो भाई ऐसी गलती मत करना। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से एक बार सॉरी बोलिए, चाहे सामने हो, चाहे ऑन कॉल हो, चाहे मैसेज हो, कैसे भी। उसके बाद आपको नहीं करना, कहीं से भी कांटेक्ट नहीं करना। थर्ड पर्सन हो, म्यूचुअल पर्सन हो, कि मीटिंग करा दे मेरे साथ, उसको बोल मुझे अनब्लॉक कर दे, ये सब गलती मत करना। परमानेंटली ब्लॉक कर दिए जाओगे। अब आते हैं चौथी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गलतियां जो ब्लॉक होने के बाद अक्सर लोग करते हैं। अपनी डीपी और स्टेटस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब क्या होता है कि जैसे ही ब्लॉक हो गए, सब काम कर लिए, जितना कूड़ा कबाड़ा आप कर सकते थे आपने सब कर लिया। उसके बाद में आते हैं फिर कि अपनी डीपी को सबसे पहले या तो काला करेंगे या सफेद करेंगे, या फिर कोई सैड सा लड़की रोते हुए, आंसू बहाते हुए, चिल्लाते हुए, लीव मी अलोन, इस टाइप की चुतियापंती नहीं करनी है भाई। ना ही ऐसा स्टेटस लगाना है, ना ही ऐसी डीपी लगानी है। आपकी डीपी जैसी थी वैसी ही रखनी है, जैसी थी वैसी ही रखनी है। स्टेटस आप जिस तरह के लगाते थे वैसे ही लगाने हैं। अगर नहीं लगाते थे तो लगाने नहीं है, अगर लगाते थे तो फिर लगाते रहना है, उसको हटाना नहीं है। जैसे कि यार मैं बहुत पहले अच्छे अच्छे स्टेटस लगाया करता था, अब तो यार उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे बहुत याद आ रही है, अब मैं उसके स्टेटस नहीं लगाऊंगा, या फिर दारू वारू टाइप के सैड सैड स्टेटस लगाऊंगा। ऐसी गलती मत करना। आपको क्या लग रहा है कि आपकी ये सब स्टेटस लगाने से, इन सब हरकतों से आपका पार्टनर कहीं ना कहीं से तो आपको वॉच करता ही है, ये तो 100% है। अब वो वॉच करके उसे क्या लगेगा कि यार मैंने इसको गलत ब्लॉक कर दिया? बिल्कुल नहीं। वो सोचेगा बिल्कुल ठीक किया मैंने, ये तो है ही इसी तरह का, इसको तो पहले ही ब्लॉक कर देना चाहिए था, अब इसकी औकात मेरे सामने आ रही है। तो ऐसी गलती भूल के मत करना। अगर आपकी डीपी लगी हुई है तो हटानी नहीं है, अगर हटी हुई थी तो लगानी नहीं है। लगा सकते हो लेकिन हटानी नहीं है। और कोई सैड स्टेटस नहीं, कोई सैड डीपी नहीं लगानी है आपको। और नेक्स्ट जो गलती आपको नहीं करनी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्टॉक नहीं करना है। उसको स्टॉक नहीं करना है किसी भी मीडियम से। व्हाट्सएप से ब्लॉक हो गए हो, इस वाले व्हाट्सएप से नंबर, इस नंबर से व्हाट्सएप बना लिया, इसे स्टॉक कर लिया, तो कब ऑनलाइन है, अरे यार क्या कर रही है, इसकी डीपी कैसी है क्या नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में चले जाओगे। अच्छा आप ऑलरेडी पैनिक हो तो भाई ये सब गलतियां क्यों कर रहे हो आप ये सब गलतियां अगर कर भी चुके हो तो अब रुक जाओ, अब समय आ चुका है, अब ये सब गलतियां मत करना। उसको स्टॉक नहीं करना है, कब ऑनलाइन आई, कितने बजे ऑनलाइन आई, फिर अनजाने में पैनिक होकर उसी नंबर से, उसी मीडियम से, जो भी आपका कम्युनिकेशन मेथड है, फिर उससे कांटेक्ट कर लेते हो, फिर वहां से ब्लॉक हो जाते हो, इतना पार्टनर को इरिटेट कर देते हो सकता है आपके पार्टनर का जो गुस्सा है वो थोड़े टाइम का हो। आपने मान लो उसके साथ में जो भी अल्टरकेशन आपकी हो गई, आपने गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, उसके बाप को गाली दे दी, माँ को गाली दे दी, किसी को माँ बहन की गाली दे दी, वट एवर आपने कुछ भी कर लिया, जिस भी वजह से उसने आपको ब्लॉक किया है, हो सकता है वो टेम्परेरी ब्लॉक हो आपकी इन गलतियों की वजह से। आप क्यों परमानेंटली ब्लॉक होना चाह रहे हैं, क्यों अपने 10 साल के 5 साल के रिलेशन को खराब करना चाहते हैं? और एक और लास्ट में छठी जो गलती आप लोग करते हैं ना, वो होता है आपने डिस्परेट हो जाते हो। पार्टनर के लिए डिस्परेट नहीं होना है। आप जितना ज्यादा, मैं मानता हूँ आप बहुत ज्यादा पेन में है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन पार्टनर के लिए जितना भी डिस्परेट होना है हो लो। बंद कमरे में एक बार रो लो, लेकिन पार्टनर को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना।
एक तो आपने पार्टनर को जख्म दिया, उस जख्म को सूखने में टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगेगा। लेकिन जब आप उसको बार बार कांटेक्ट करते हो ना, तो वो जो उसके जो जख्म होता है ना, उसको कुरेदने का काम करते हो और उसको इतना ज्यादा इरिटेट कर देते हो कि वो आपको परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। हो सकता है कि आपने उसको सॉरी बोल दिया, सपोज आपने सॉरी बोल दिया ऑन द स्पॉट, नहीं बोला है तो अब ईमानदारी से किसी भी मीडियम से खुद डायरेक्टली एक बार पोलाइट वे में सॉरी बोलना है, उसके बाद सॉरी नहीं बोलना है। ऐसा कोई क्राइम आपने किया नहीं है जो कि आप गिड़गिड़ाओगे उसके आगे पीछे। एक बार सॉरी बोल दो ईमानदारी से, उसके बाद चुपचाप बैठे रहो। हो सकता है कि आपके पार्टनर को 4-5 दिन बाद जब लगेगा, उसका भी थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, उसे भी लगेगा कि हाँ यार चल, चल छोड़, गलती हो गई तो हो गई, उसने मुझे सॉरी तो बोला। आपकी सॉरी कहीं ना कहीं वर्क करेगी और वो आपको माफ कर देंगे, अनब्लॉक भी कर देंगे, बशर्ते आपने ये सारी की सारी 6 गलतियां ना की हों तब। तो आई होप आपको मेरे बताए हुए सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।